नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं रेजोनेंस में, जो कि आपको बता दें कि कोटा में धूम मचाने के बाद अब रेजोनेंस जो है वो सिरसा में पहुंच चुका है। और रेजोनेंस के द्वारा मैंने आपको पहले ही बताया था कि आरटीएससी एक एग्ज़ाम का जो है वो आयोजन किया गया था। उस एग्ज़ाम पहले स्टेज का तीसरा एग्ज़ाम जो है यानी कि अंतिम एग्ज़ाम जो है वो आज यहाँ पे होने जा रहा है। आरपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे ये तस्वीरें देखिएगा। इन तस्वीरों में आप देखिएगा कि बच्चे जो है वो काफ़ी अच्छी संख्या में यहाँ इस पहली स्टेज के तीसरे एग्ज़ाम में जो है वो पार्टिसिपेट करने के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए यहाँ पे बच्चे जो है वो पहुँचे हुए हैं। लगातार जो है वो मैंने आपको इससे पहले भी, जब पहला एग्ज़ाम था पहली स्टेज का, वो भी तस्वीरें मैंने आपको लगातार जो है वो दिखाई थी। और ये तीसरा एग्ज़ाम जो है वो बच्चे देने के लिए आए हैं, तो वो भी तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले देखिएगा, एग्ज़ाम में बैठने से पहले यहाँ पे जो है वो सीटिंग प्लान जो है वो लगा रखा है। ये सीटिंग प्लान है। इस सीटिंग प्लान के हिसाब से जो है वो बच्चों को यहाँ पे अपनी अपनी सीट पे जो है वो बिठाया गया है। और सीट पे बैठाने से पहले ये तस्वीरें देखिएगा कि किस प्रकार से बच्चों का रजिस्ट्रेशन वगैरह जो है वो तमाम डॉक्यूमेंट जो है वो चेक किए गए हैं। चेक करने के बाद ही आगे जो है वो बच्चों को एग्ज़ाम में जो है वो बैठने की परमिशन जो है वो दी गई है, ताकि कोई बच्चा जो है वो गलत या किसी दूसरे बच्चे की जगह कोई दूसरा बच्चा जो है वो आकर के ना बैठ जाए। तो ये तमाम तस्वीरें देखिए। तो ऐसे में एग्ज़ाम में जो है वो बच्चे काफ़ी अच्छी संख्या में यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और एग्ज़ाम का रिजल्ट जो है वो कब आना है और दूसरी स्टेज का एग्ज़ाम जो है वो कब होना है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कब होना है, और अब तक लगभग कितने टोटल बच्चों ने जो है वो इस एग्जामिनेशन में भाग लिया, वो तमाम जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे जनक बिश्नोई जी से। जनक जी, अगर बात करें तो पहली स्टेज के तीनों एग्ज़ाम जो है वो हो चुके हैं। टोटल कितने बच्चे जो है वो तीनों एग्ज़ाम में अपीयर? रमेश जी, आज की अगर हम संख्या मिला के बात करें तो लगभग अब तक 1882 बच्चों ने जो अपना एग्ज़ाम दे दिया है। और ये आज हमारा जो फर्स्ट स्टेज का जो परिणाम था, जो हमारा चल रहा था क्रम, वो समाप्त हो चुका है। अब इन जो तीनों चरणों में जो एग्ज़ाम हुए हैं, इनका जो हम परिणाम है वो 10 मार्च को घोषित करेंगे। और 10 मार्च को घोषित होने के बाद 10 मार्च को जो बच्चा इस एग्ज़ाम में 50% नंबर लेगा वो सेकेंड स्टेज के लिए क्वालिफाई माना जाएगा। और वो जो सेकंड स्टेज का जो टाइम है उसका पेपर जो है 19 मार्च को होगा। और जब 19 मार्च के जो बच्चे एग्ज़ाम देंगे, उनका ये रिजल्ट और जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम लगभग 30 मार्च का हमने प्लान किया हुआ है कि 30 मार्च को हम रिज़ल्ट अनाउंस करेंगे और प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। और अगर कोई डेट में आगे चेंजिंग हुआ तो वो पेरेंट्स को SMS के जरिए टेलीफोनिकली बता दिया जाएगा। अब यानी कि जो बच्चा आगे 19 मार्च में जो एग्ज़ाम देना चाहेगा वो यही बच्चे एग्ज़ाम देंगे, नया रजिस्ट्रेशन? हाँ, ये बात मैं आपको बताऊं कि नया रजिस्ट्रेशन इस जो हमने ये जो RSET चलाया था, रेजोनेंस टैलेंट रेजोनेंस टैलेंट सर्च एग्ज़ाम, इसके लिए जो क्रम था वो पूर्ण हो चुका है। अब इसके अंदर कोई बच्चा भाग जो नहीं ले पाएगा। हाँ, आज हमने जो है एक नया सिस्टम लॉन्च किया है जो कि इससे अलग होगा। अब हर संडे को एग्ज़ाम लिया जाएगा, लेकिन वो एग्ज़ाम सिर्फ स्कॉलरशिप टेस्ट होगा। उसके अंदर ये जो गाड़ी और ये जो अल्टो गाड़ी थी, जो स्कूटी थी, टेबलेट था, ये नहीं होंगे, क्योंकि ये सिर्फ इन्हीं बच्चों के लिए होंगे जो 1882 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। जो बच्चा जो हमने अब नया जो टेस्ट जो हर संडे हम जो लेने जा रहे हैं, उसके अंदर सिर्फ बच्चा स्कॉलरशिप टेस्ट देंगे। जो बच्चा उसमें जितने मार्क्स लेगा उसी हिसाब से उसके फीस में डिस्काउंट हो जाएगा और एक स्कॉलरशिप रहेगी, ना कि वो RTSC होगा। वो ओनली जो है एक रेजोनेंस कोटा की जो एक अलग से जो टेस्ट चल रहा है वो रेजो के नाम से चल रहा है, वो रेजो जो टेस्ट है वो लिया जाएगा। शुक्रिया सर बातचीत के लिए। अभी यहाँ पे रेजोनेंस के जो यहाँ पे हेड है उनसे बातचीत करते हैं। सर, अगर बात करना चाहें तो 30 मार्च को इनाम प्राइज़ जो है वो देने की बात कही जा रही है, रिजल्ट अनाउंस करने की बात कही जा रही है। क्या क्या इनाम होंगे, क्या क्या स्कॉलरशिप होंगे? देखिए सर, जो RTSC है इसका जो सेकंड स्टेज है वो 19 मार्च को होगा। और जो बच्चा इस RTSC के जो 3 एग्ज़ाम थे फर्स्ट स्टेज के, उसके अंदर जो बच्चा 50% मार्क्स लेगा वही बच्चा 19 मार्च को जो एग्ज़ाम है उसमें पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है। और उसका जो रिज़ल्ट है, पहले जो इसका फर्स्ट स्टेज का जो रिज़ल्ट है वो 10 मार्च को होगा। ठीक है। उसके बाद में 19 मार्च को जो सेकंड स्टेज है उसका रिज़ल्ट हम लगभग अप्रोक्सीमेटली 30 मार्च को हम डिक्लेयर करेंगे। उसके अंदर जो चेंजिंग होगी, जैसे कि सर ने बताया, अगर कुछ चेंजिंग हुई तो हम बता देंगे। उसमें प्राइज़ और स्कॉलरशिप क्या क्या है? प्राइज़, फर्स्ट प्राइज़ इसके अंदर आल्टो 800 और प्लस 100% स्कॉलर्स भी थी। और सेकंड जो प्राइज़ था वो स्कूटी और प्लस
75% स्कॉलरशिप थी। थर्ड प्राइज़ आपका लैपटॉप और 60% इसकी स्कॉलरशिप थी। ठीक है। और हाँ जी, मिनिमम स्कॉलरशिप जो है वो कितना तक, कितने प्राइस तक जो है वो मिलनी है? मिनिमम स्कॉलरशिप की बात करें तो जो फर्स्ट स्टेज था उसमें जो बच्चा 50% मार्क्स लेगा, उसके अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की कोई लिमिट नहीं है, चाहे बच्चे कितने ही हो। जो बच्चा 50% मार्क्स गेन करेगा, सभी बच्चों को 20% स्कॉलरशिप देंगे हम। ठीक है, मिनिमम स्कॉलरशिप अपनी 20% रहेगी सर। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो जो रिजल्ट आएगा 10 मार्च को, ये 10 मार्च का रिजल्ट भी जो है वो हम आपको दिखाएंगे और अपने पेज पे, फेसबुक पेज पे जो है वो रिजल्ट जो है वो लगातार आपको बताएंगे कि ये बच्चे जो हैं इन्होंने 50% से अबोव जो है वो स्कोर किया है। और उन तमाम बच्चों को जो है वो अगर रेजोनेंस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो जो 50% से ऊपर मार्क लेंगे, यानी कि जो बच्चे सेकेंड स्टेज के एग्ज़ाम में हिस्सा लेंगे, उन तमाम बच्चों को 20% की स्कॉलरशिप तो मिलेगी। इसके अलावा जो बच्चे जो है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से जो रैंक प्राप्त करेंगे, उनको जो है वो 100%, 75%, 60%, 50%, 40% लगातार जो है वो इस तरह की स्कॉलरशिप के साथ साथ ढेरों जो है वो इनाम भी उनको जो है वो दिए जाएंगे। खैर, लगातार हमारी भी नज़र इस टेस्ट के आने वाले रिजल्ट पे रहेगी कि आखिर कौन सा बच्चा जो है वो पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पे आता है और कौन बच्चे जो है वो इस सेकंड स्टेज के एग्ज़ाम में जो है वो हिस्सा लेने के लिए आते हैं। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।